नौकरी पर है आपका हक। चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बिहार से दे रहे हैं, जहां पर बिहार में 3 फेज में चुनाव होने का ऐलान हो गया है। 28 अक्टूबर और 3 नवंबर व 7 नवंबर को वोटिंग होगी व 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। शाम 5 बजे की बजाय 6 बजे तक वोटिंग होगी, यानी 11 घंटे जो वोटिंग का टाइम है वो डिसाइड किया गया है। सीईसी सुनील अरोड़ा ने बताया कि 1.73 लाख वीवीटी पैड और 40 लाख मास्क, 7.6 लाख फेस शील्ड और 23 लाख जोड़े हैंड ग्लव्स और 6 लाख पीपीई किट्स का भी इस्तेमाल इस चुनाव में होगा। 2015 में पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त 6.7 करोड़ वोटर थे। अब 7.29 करोड़ वोटर अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि 16 जिले 31,000 पोलिंग बूथ होंगे। दूसरे फेज में 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 17 जिले और 42,000 पोलिंग बूथ होंगे। तीसरे फेज में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 15 जिले और 33.5 हजार पोलिंग बूथ होंगे, यानी कि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि 70 देशों में चुनाव टाल दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हुए न्यू नॉर्मल होता गया, क्योंकि कोरोना के जल्दी खत्म होने के संकेत नहीं मिले। हम चाहते थे कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार बना रहे, उनके स्वास्थ्य की भी हम चिंता करते थे। यही कोरोना के दौर में देश का नहीं बल्कि दुनिया का पहला और सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, जहां पर बिहार में 243 सीटें हैं, 38 सीटें आरक्षित हैं, तो 7.29 करोड़ लोग वोट डालेंगे। 1.73 लाख वीवीपैट का इस्तेमाल होगा, 40 लाख मास्क होंगे और कोरोना के चलते वोटिंग का जो वक्त है वो बढ़ाया गया है। वोटिंग का समय भी बढ़ा है। वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य इलाकों में सुबह 7 से शाम के 5 बजे के बजाय सुबह 7 से 6 बजे के बीच में वोटिंग होगी। एक पोलिंग बूथ पर 1500 की जगह 1000 वोटर आएंगे। इसी दौरान उम्मीदवार 5 की जगह 2 ही गाड़ियां साथ ले जा सकेंगे। कोरोना के जो मरीज क्वारंटाइन है वे वोटिंग के दिन आखिरी घंटे में मतदान कर पाएंगे। साथ ही सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर भी कड़ी पैनी नजर रखी जाएगी। जिस जगह जरूरत होगी, मांग होगी, वहां पोस्टर बैलेट सुविधा भी दी जाएगी। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर नजर होगी, ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे और हेट स्पीच पर सख्ती से निपटा जाएगा। 2015 के चुनाव में राजद, जदयू और कांग्रेस साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था। इस गठबंधन को 178 सीटें मिली थी, लेकिन 1.5 साल बाद ही नीतीश महागठबंधन से अलग होकर एनडीए से चले गए। इस चुनाव में एनडीए में भाजपा, लोजपा और हम के साथ जदयू भी है। वहीं पिछले चुनाव में एनडीए का हिस्सा रही लोसपा भी महागठबंधन के अब साथ है। 2019 में लोकसभा चुनाव में 223 विधानसभा सीटों पर आगे था एनडीए और अब सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। लोकसभा के नतीजों का अगर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो एनडीए को 223 सीटें बढ़त मिली थी। इनमें से 96 सीटों पर भाजपा तो 92 सीटों पर जदयू आगे थी। तो ये सबसे बड़ा ऐलान है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। जैसे ही उस उपचुनाव की भी तारीखों का ऐलान होता है तो हम आपको सबसे पहले कवरेज बता देंगे, उसकी कवरेज करके आपको सुनवाएंगे कि उन बड़ौदा के चुनाव का ऐलान कैसे होगा और वहाँ पर इस कोरोना काल के बीच में किस तरीके से वोटिंग होगी, किस तरीके से वहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से तमाम जो वहाँ पर बंदिशें होगी वो क्या रहने वाली। मगर आखिरकार विधानसभा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तमाम ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है कि बिहार में 3 चरणों में मतदान होने की जानकारी दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूट्यूब पर अवश्य जाएं, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।